स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स अभी पूरा हुआ नहीं था। ओशियन करंट, ओशियन करंट, ओशियन करंट के बारे में जो बेसिक थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। और इसमें से भी अटलांटिक ओशियन में जितने भी करंट फ्लो हो रहे थे उन सारे करंट्स को भी पढ़ लिया। यानी हमने कौन सा ओशियन खत्म कर लिया? अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन, हमने अटलांटिक ओशियन पूरा खत्म कर लिया। मैंने करंट, ड्रिफ्ट और स्ट्रीम इन सब के बारे में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी बता दिया था। दो सेम डायरेक्शन की करंट अगर आकर के मिलेंगी तो वहां से स्ट्रीम बनता है, और अपोजिट डायरेक्शन की करंट आकर के मिलेंगी तो वहां से ड्रिफ्ट जनरेट होता है, ये भी बता दिया था। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं अटलांटिक ओशियन में फ्लो होने वाले करंट्स के बारे में। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है अटलांटिक ओशियन। एस शेप कौन से ओशियन का होता है? अटलांटिक का। देख, मैं ये ड्रॉ करूंगा, बताना ये कौन सा करंट होगा? साउथ इक्वेटोरियल करंट। गरम की ठंडा? गरम। फिर ये किससे टकराएगा? ब्राजील से। ब्राजील से टकराएगा तो नया करंट बनेगी और उसे क्या कहेंगे? ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट से आकर के नीचे से एक कोल्ड करंट टकराती है, उसका नाम क्या है? फॉकलैंड। यहाँ पर यह फॉकलैंड आइलैंड इसी के नाम पर है, फॉकलैंड। ये कोल्ड करंट जब यहाँ टकराएगी तो बता यहाँ ड्रिफ्ट बनेगा या जो कि स्ट्रीम? ड्रिफ्ट। तो यहाँ से जनरेट होगी ड्रिफ्ट, और इस ड्रिफ्ट का क्या नाम होगा? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर जाएगा तो एंगोला के पास रहेगा पेंगुला। तो वहां पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पेंगुला करंट। साउथ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है उसकी एक धारा, एक ब्रांच कहाँ चली जाती है? इंडियन ओशियन की तरफ। इसको मैंने कहा था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं ऊपर, यहां से कौन सी करंट जाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ टकराएगी और यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक कहलाएगा और दूसरा कैरेबियन। फ्लोरिडा एंड कैरेबियन। फ्लोरिडा कैरेबियन जहां मिलेंगी वहां से क्या जनरेट होगा? ड्रिफ्ट या स्ट्रीम? स्ट्रीम। और एक कहलाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। इस गल्फ स्ट्रीम से ऊपर से एक कोल्ड करंट आके टकराएगी, उसका क्या नाम है? लेब्राडोर। लेब्राडोर से टकराने की वजह से ये गल्फ स्ट्रीम के यहां से क्या जनरेट होगी? ड्रिफ्ट या स्ट्रीम? ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट क्या कहलाएगी? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये अटलांटिक के नॉर्थ में जनरेट हुई है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी स्पीड बहुत तेज होने की वजह से ये तीन भाग में डिवाइड चली जाती है। एक तो नॉर्वे की तरफ चली जाएगी, दूसरा ग्रीनलैंड की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ग्रीनलैंड की तरफ। जो नॉर्वे की तरफ जाएगी ये घूम करके कहाँ पहुंच जाती है? यहाँ रसिया में यहाँ उसका एक पोर्ट होता है, मुर्मुस्क पोर्ट है, और मुर्मुस्क पोर्ट को ठंडी के समय में जमने से बचा लेती है। ठीक है, और ये जो ग्रीनलैंड की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं एरमिंगर करंट। एरमिंगर करंट है। ये एरमिंगर करंट जैसे ही ऊपर पहुंचती है और ग्रीनलैंड से टकराती है तो ठंडी हो जाती है और कहलाती है ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, ग्रीनलैंड करंट। अब ये जो ड्रिफ्ट था, कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो था वो नीचे आती है तो उसकी गर्माहट, मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है और वो कहलाता है रेनल करंट। रेनल करंट और नीचे आता है तो एकदम ठंडा हो जाता है और ये क्या कहलाता है? कैनारी करंट है। इतना सारा का सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है,
ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे मूव करते हैं। ये जो ब्रांच गई थी सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट की ब्रांच इंडियन ओशियन में, अब यहाँ से शुरू करते हैं इंडियन ओशियन के बारे में। ठीक है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के लिए तो हमें चाहिए मैप और ये। ठीक है, ये है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन हमने देखा था यहाँ से जो ये ड्रिफ्ट जा रही थी सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसकी एक धारा कहाँ चली जाती है, यहाँ पे इंडियन ओशन में। अब देख, तो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, ऊपर से शुरू करते हैं। देख, यहाँ से आएगी, क्या कहलाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट, बात समझ में आ रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल मेडागास्कर से टकराएगी और दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक कहलाएगी जो मोजाम्बिक की तरफ जाएगी, मोजाम्बिक करंट, और दूसरा जो जाएगी उसे मेडागास्कर करंट। ठीक है, मेडागास्कर करंट। अब ये दोनों मिलेंगी तो यहां से जनरेट होना चाहिए तो एक स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम जनरेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिसका जो है ना ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये लोग जो आते हैं इसका स्पीड भी बहुत कम रहता है, इसकी वजह से इसे स्ट्रीम ना करके हम इसको करंट ही कहते हैं। ठीक है, स्पीड कम होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, करंट ही कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो देख, ये जो करंट होता है, ये करंट, इसको इसका क्या नाम होता है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ। हाँ हाँ, ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन सा ओशियन देख रहे हैं हम लोग, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में मैंने बताया कि यहाँ से जो इक्वेटर से निकल के आएगी, इक्वेटर के पास से, इसे हम क्या कहेंगे, सदर्न इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, सदर्न इक्वेटोरियल करंट। फिर ये सदर्न इक्वेटोरियल करंट किससे टकराएगी, मेडागास्कर से। किससे, मेडागास्कर से, मेडागास्कर से। और मेडागास्कर से टकरा करके दो भाग में चली जाएगी, एक मोजाम्बिक की तरफ जाएगी तो उसे कहेंगे मोजाम्बिक करंट है, और दूसरा मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट। दोनों एक जगह जहां पर आकर के मिलेंगी वहां से एक नया करंट बनेगा। बनना तो चाहिए क्या, स्ट्रीम, लेकिन स्पीड बहुत कम होती है इस मेडागास्कर और मोजाम्बिक करंट की, इसलिए स्ट्रीम न बन के करंट ही बनता है, और इसे कहते हैं अगुलहास की करंट, अगुलहास करंट। मैं लिख देता हूं, तू प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी। देख, अगुलहास, क्या लिखा हूं, अगुलहास। ठीक है, अगुलहास, कुछ लोग इसे अलगुहास, अलगुहास भी पढ़ते हैं, लेकिन ये अगुलहास होता है, अगुलहास करंट। ठीक है, अगुलहास करंट है। यहां से ये जो निकला है ये क्या है, सदर्न इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, फिर यहां आएगा तो ये मोजाम्बिक करंट। ठीक है, और ये वाला मेडागास्कर करंट। तो क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, मोजाम्बिक करंट और मेडागास्कर करंट दोनों जहां से मिलती है वहां से नया करंट जनरेट होता है, उसको क्या कहते हैं, अगुलहास करंट, अगुलहास करंट। ठीक है, अगुलहास करंट, क्योंकि इसे स्ट्रीम क्यों नहीं कहते हम लोग, स्पीड कम होती है। ठीक है, स्पीड कम होती है, इसलिए अगुलहास करंट, अगुलहास करंट। ठीक है, अब देख, नीचे से आ रहा है ये क्या था, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, अटलांटिक ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, कि इसको याद रखना, और ये ब्रांच आकर के किससे टकरा जाती है, ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट अगुलहास करंट से, अगुलहास करंट से। ठीक है, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो यहां से भी, यहां से
नया करंट निकलेगा, मतलब कि नया ब्रांच से स्टार्ट होगा और उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट। तो ये कौन से ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है। तो इंडियन ओशियन के साउथ में है या नॉर्थ में, साउथ में। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ इंडियन करंट, साउथ इंडियन करंट, अरे ड्रिफ्ट, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। ठीक है, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट। अब ये साउथ इंडियन ड्रिफ्ट जब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये पहुंचेगा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ये कहलाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। हाँ, तो क्या कहलाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलियन करंट। बात समझ में आई, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये ऊपर जाएगा, फिर से बनेगा इक्वेटोरियल करंट, फिर इक्वेटोरियल करंट आएगा, मेडागास्कर से टकराएगा, दो भाग में मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास, अगुलहास पे आकर टकराएगा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर वहां से ड्रिफ्ट बनेगा साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, फिर जाएगा ये इधर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, वेस्ट में, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। बात समझ में आई। तो एक सर्कल इधर पूरा का पूरा चलते रहेगा। समझ में आया इतना, ओके। तो ये साउथ इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन में होने वाले सारे के सारे करंट थे, ये मैंने समझा दिया। अब हम लोग नॉर्थ इंडियन ओशियन में देख लेते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशियन में देख, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर अपने को दिखेगा इक्वेटर, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर है, ओके। इक्वेटर से जो समुद्र की जलधारा निकलेगी उसे क्या कहेंगे, करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाता है, किससे टकराएगा, सोमालिया से, सोमालिया से, और सोमालिया से टकरा करके मुड़ जाता है ऐसे, और कहलाता है सोमाली करंट या सुमेरु करंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, सोमेरु, सुमेरु या सोमाली, सोमाली करंट। ठीक है, करंट। अब देख, यही जो करंट है, ये भारत में मानसून बन करके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, यही करंट भारत में मानसून बन करके कहां घुस जाएगा, अंदर बन जाएगा, और भारत में बारिश करवा देगा। ठीक है, मानसून, बात समझ में आई। तो यहां से जो हवाएं ऊपर उठेंगी वो भारत में घुस जाएंगी पानी लेकर के, और भारत में बारिश करवा देंगी। तो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में देखने को मिला, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में तुझे सिर्फ दो चीजें देखनी है, क्या, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टकराएगी सोमालिया से, वहां से क्या बनेगी, सुमेरु या सोमाली करंट। ठीक है, सोमाली करंट, और वही ऊपर जाकर के क्या अंदर कहां घुस जाएगी, भारत में, मानसून बन करके भारत में घुस जाएगी। ये समझ में आ गया। ठीक है, एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं बड़े मैप में। ठीक है, ये दिख रहा है, बता, यहां से आएगा, ये क्या कहलाएगा, सदर्न इक्वेटोरियल करंट। दो भाग में टकरा करके दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक कहां जाएगा और एक क्या कहलाएगा, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर यहां से निकलेगी, और एक किससे टकराएगी, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट है, सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट से टकराएगी, और जो टकराएगी उसका क्या नाम है, ये
अगुलहास, अलगुहास नहीं, अगुलहास, 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 अगुलहास। और फिर यहाँ से जो ड्रिफ्ट बनेगी उसको क्या कहेंगे? सदर्न इंडियन ड्रिफ्ट, सदर्न इंडियन ड्रिफ्ट है, ठीक है, सदर्न इंडियन ड्रिफ्ट है। और ये आगे जाएगा और क्या कहलाएगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। बात समझ में आ गई? फिर यही चीज है, यहां से उठेगा, क्या कहलाएगा? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये जाके टकराएगा किससे? सोमाली से। और सोमाली से टकरा करके फिर इधर मूव कर जाएगा, क्या कहलाएगा? सुमेरु, सुमेरु करंट, सुमेरु करंट है। तो इंडियन ओशियन में इतना समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग क्या घुसते हैं कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। देख, पैसिफिक ओशियन के लिए मुझे दो मैप एक लगाने होंगे बड़े पूरे। अगर हम इसकी बात करें तो एक ये वाला लगा दूंगा, ठीक है, ताकि एक ही जगह पैसिफिक ओशियन मिल जाए। और हम इसमें पहले समझते हैं एक एक पैसिफिक ओशियन में। जैसे हमने सब में देखा, अब वैसे ही हम लोग पहले देख लेंगे ये जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, उसमें देख लेते हैं। और फिर साउथ पैसिफिक ओशियन, उसमें देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कौन सा हिस्सा है? ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ नीचे वाला हिस्सा साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ओके, ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ देख, ये यहाँ पे, ठीक है। देख, यहाँ अगर हम देखें तो उल्टा, यहाँ से करंट उठेगी, क्या कहलाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब देख, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जाएगी टकराएगी जापान से। और जब जापान से टकराएगी तो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जापान से टकराएगी तो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। तो एक कहलाएगी सुषिमा करंट, ठीक है, एक कहलाएगी सुषिमा करंट। क्या कहलाएगी? सुषिमा करंट। और यहां से जो दूसरा जाएगी वो कहलाएगी क्यूरोसीओ करंट। क्या कहलाएगी? क्यूरोसीओ। तो तू ऐसे याद रख, क्यूरोसी याद रख पहले, क्यूरोसी, और बाद में ओ लगा देना, ठीक है, क्यूरोसी। देख, क्यू लिख रहा हूं ना, रुक जा, देख, पहले ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर गया, ऊपर जापान से टकराया, और जापान से जब टकराएगी तो क्या बन जाएगी? सुषिमा करंट, सुषिमा करंट। और नीचे जो रहेगी वो कहलाएगी क्यूरोसीओ। देख, क्यूरोसीओ, क्यूरोसीओ, ठीक है, क्यूरोसीओ करंट, क्यूरोसीओ करंट। इतना समझ में आया? क्यूरोसीओ करंट, इतना क्लियर है? ओके, क्यूरोसीओ करंट। अब देख, क्यूरोसीओ करंट। अब देख, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक करंट आएगी, यहाँ से एक करंट आएगी, ठीक है, यहाँ से एक करंट आएगी, और ये इस क्यूरोसीओ से टकराएगी, ठीक है, इस क्यूरोसीओ से टकराएगी। तो यहाँ से ऊपर से जो करंट आएगी, ऊपर से करंट आएगी, इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा, मैं लिखता हूँ, ऐसे जैसे यहाँ क्यूरोसीओ है ना, वहां पर रहेगा ये ओ या सीओ, ओ या सी ओ, ठीक है, क्या है? ओ या सीओ करंट, ठीक है। जैपनीज, जैपनीज नाम ही ऐसी है, ओ या सीओ करंट, ठीक है, ओ या सीओ करंट। ओ या सीओ करंट आएगा, किससे टकराएगा? क्यूरोसीओ, क्यूरोसीओ बोल, चार बार बोल, याद रहेगा, क्यूरोसीओ, क्यूरोसीओ, क्यूरोसीओ।
देख अभी नॉर्मली भी याद रखना है तो क्या बोल, क्यूरोसी क्यूरोसी क्यूरोसी, ओयासी ओयासी ओयासी, ठीक है। अरे एक ही याद कर, बाद में तू ओ लगा देना ना, बोलने में आसानी होगी। क्यूरोसी ओयोसी, क्यूरोसी ओयोसी, ठीक है। क्यूरोसी नहीं, अभी याद कर, क्यूरोसी ओयासी, क्यूरोसी ओयासी, क्यूरोसी ओयासी, ठीक है, क्यूरोसी ओयासी। अब देख, क्यूरोसी ओयासी जब टकराएगी टकराएगी तो यहां से नया करंट जनरेट होगा, क्या कहलाएगा ये, ड्रिफ्ट। तो ये कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ। अच्छा देख, यहाँ पर ये ठंडा नहीं गर्म ही रहेगी, ठीक है, ये गर्म ही रहेगी, क्योंकि ये नीचे आ रही है तो ये इसे नीचे नहीं ले जा पाएगी, बल्कि ये जो क्यूरोसी है इसकी स्पीड ज्यादा रहती है और ये ढकेल करके लेके चली जाती है, ठीक है, ढकेल करके लेके चली जाती है। अब ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट अलास्का में पहुंचती है, ठीक है, अलास्का में पहुंचती है तो अलास्का में ये गर्म रहती है, ठीक है, अलास्का में ये गर्म रहती है, अलास्का, और कहलाती है अलास्का करंट, क्या कहलाएगी, अलास्का करंट, अलास्का करंट। लेकिन अभी यहाँ से नीचे की साइड आएगी तो आते आते इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ये ठंडा हो जाती है और ये कहलाती है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, क्या कहलाती है, कैलिफोर्निया करंट, ठीक है, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, बात समझ में आई, कैलिफोर्निया करंट, इतना क्लियर है। ओके, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये जितने की सारी जो करंट थी ये हमने देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। ओके, पैसिफिक, ठीक है, ये है हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन। अब देख, साउथ पैसिफिक में ये है इक्वेटर, इक्वेटर से जो निकलेगी क्या कहलाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी और यहां से जाएगी, कहलाएगी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, क्या कहलाएगी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है। और यहाँ अंटार्कटिका से एक करंट आएगी, इससे टकरा जाएगी, ठीक है, अंटार्कटिका से एक करंट आएगी, इससे टकरा जाएगी, ठीक है, इससे टकरा जाएगी, ये एक्चुअली ऐसे में है और यहाँ से यहाँ ऐसे आके टकराती है, ठीक है, ऐसे में। तो बता यहाँ से क्या जनरेट होगा, ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट यहाँ से जनरेट होगा, ड्रिफ्ट। जब ड्रिफ्ट जनरेट होगा तो ये कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा, साउथ पैसिफिक या सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट है, सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट है। पहले मैं लिख देता हूं, देख, ये है साउथ साउथ इक्वेटोरियल करंट और ये है ईस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन करंट, करंट, ठीक है। नीचे से आई अंटार्कटिका करंट, अंटार्कटिका करंट, यहां से निकला ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या कहलाएगा, ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। अब ये जो साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट है ये ट्रेवल करेगी और जब दूर तक जाएगी, दूर तक, ठीक है, दूर तक,
तो यहाँ पेरू, पेरू से टकराएगी और पेरू करंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पेरू। क्योंकि इस करंट को सबसे पहली बार हम्बोल्ट नामक विद्वान ने देखा था, स्कॉलर ने देखा था, इसलिए इस पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट करंट। बात समझ में आ गई? पेरू या हम्बोल्ट करंट, और ये इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ और साउथ में सारे के सारे फ्लो होने वाले करंट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ओके। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिक्चर चाहिए यहाँ, और ये ठीक है, ये मैप दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब देख, इस मैप में हम लोग पैसिफिक ओशियन वाले को कवर करते हैं। देख बता, ये है, यहां से आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? सदर्न इक्वेटोरियल करंट। यहां से जाएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नीचे से आएगा कौन सा करंट इसे टकराएगा? अंटार्कटिक करंट, अंटार्कटिका करंट। अंटार्कटिका करंट से टकराने के बाद क्या बनेगा? सदर्न ओशियन ड्रिफ्ट। और सदर्न ओशियन ड्रिफ्ट जब ये आगे जाएगा तो क्या नाम से जाना जाएगा? पेरू करंट के नाम से जाना जाएगा। अरे स्मार्ट है, फटाफट याद हो जाता है तेरे को। ठीक है, तो बता ये क्या कहलाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। एक किससे टकराएगी? जापान से, और दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक क्या कहलाएगी? सुशिमा, और दूसरा क्यूरोसी, 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 क्यूरोसी। ऊपर से आएगा ओयासी, ओयासी, ओयासी। और यहाँ पर क्या जनरेट होगा? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। ठीक है, और यहाँ से ड्रिफ्ट जब जनरेट होगा तो क्या कहलाएगा? अरे नहीं, कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा? नॉर्दर्न, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ेगा अलास्का के पास। ठीक है, अलास्का के पास जाएगा, अलास्का के पास एक चला जाएगा, और दूसरी ब्रांच इसकी जो आएगी वो कैलिफोर्निया के पास चली जाएगी, और एक ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो अलास्का वाला वार्म करंट और कैलिफोर्निया वाला कोल्ड करंट। बात समझ में आई? अलास्का वाला वार्म करंट और कैलिफोर्निया वाला कोल्ड करंट है। इतना क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमने करंट के बारे में देख लिया। अब देख, इस करंट से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा तुझसे। ठीक है, जैसे कि जहां जहां हमने मार्किंग करी है व्हाइट कलर से, यानी जहां जहां पर ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिली हैं, गर्म करंट, वार्म करंट और कोल्ड करंट जहां पर मिली है, वहां पर क्या, वहां का वाटर कैसा हो जाएगा? गुनगुना, ल्यूक हो जाएगा। और इस ल्यूक वाटर में देख, जैसे यहां से गर्म जलधारा आ रही है, ठीक है, और यहां से ठंडी जलधारा आ रही है। ठीक है, ठंडी जलधारा जहां पर ये मिलेंगी, यहाँ कैसा पानी हो जाएगा? गुनगुना, ल्यूक। ठीक है, ल्यूक वाटर हो जाएगा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। और ये एरिया किसके लिए अच्छा हो जाएगा? फिशिंग के लिए। ठीक है, गुड फॉर फिशिंग। देख, फिशिंग के लिए ये एरिया, फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों फिशिंग के लिए अच्छी रहती है? क्योंकि इस पानी में पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को मछलियां चाव से खाती हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को मछलियां चाव से खाती है। कहेगा कि फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं?
तो फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जांपल होते हैं डाई एटम और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ये पूछा हुआ था यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा हुआ था। मैं दिखाता हूं। ठीक है, देख ये यूपीएससी के एग्जाम में कैसे पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म: कोस्पोर्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स और फोरामिनीफेरा। विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशियन? यानी समुद्र में प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम कौन करती है इनमें से? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जो घास होते हैं उन्हें छोटी छोटी मछलियां खाती हैं। इस फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल कौन होते हैं? डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वहां से क्वेश्चन उठा करके यूपीएससी में पूछ देता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन से एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? डायटम और साइनोबैक्टीरिया। लेकिन ये जो जगह होगी जहां पर ये गर्म वाटर और वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहे होंगे, ये फिशिंग के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि यहाँ का पूरा का एरिया कैसा हो जाता है? फॉगी हो जाता है। तो जब गर्म वाटर को ठंडे पानी में मिलाती है तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं? हाँ, तो ये एरिया कैसा हो जाता है? फॉगी। ठीक है, फॉगी। बात समझ में? और इसकी वजह से पुराने टाइम में जो शिप्स वगैरह हुआ करती थी वो टकरा जाती थी। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। तो देख, अगर एग्जाम में पूछा तुझे कि जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट मेंस में अगर पूछा कि ओशियन करंट्स के ओरिजिन के बारे में बताओ, और बताओ कि जो ओशियन करंट्स होते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, तो क्या क्या बता सकती है तू? फायदे और नुकसान। तो ओशियन करंट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है ये तो मैंने तुझे बता दिया। ओशियन करंट क्यों जनरेट होते हैं इसकी वजह से ये भी बता दिया। हवाओं की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, विंड की वजह से, और वाटर लेवल में डेंसिटी का डिफरेंस की वजह से, ये सब बता दिया। कौन कौन से ओशियन करंट होते हैं वो भी बता दिया। कहाँ पर गरम जो कि करंट मिलेगा और ठंडा करंट मिलेगा वो एरिया किस लिए अच्छा होगा ये भी बता दिया, है ना? तो मैं अगर यहाँ पर एक जगह लिखूं ओशियन करंट्स के मेरिट्स, मेरिट्स मेरिट्स मतलब फायदे, फायदे, और एक जगह लिखता हूं डीमेरिट्स, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब नुकसान। ठीक है, नुकसान। तो देख, मेरिट्स में तू बता क्या क्या कह सकती है? फिशिंग। ठीक है, मेरिट्स में फिशिंग के लिए अच्छा होता है। दूसरा, जो ये वार्म वार्म करंट होती है वो जो रसिया होता है, रसिया का मुर्मुस्क बंदरगाह को फ्रीज होने से बचा लेता है। तो गुड फॉर ट्रेड, गुड फॉर, रसिया लिख दूं तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मुर्मुस्क पोर्ट, मुर्मोंस्क, मस्क, मुर्मंस्क पोर्ट को फ्रीज होने से बचा लेता है। ठीक है, फ्रीज होने से बचा लेता है। तो तू इसमें बता देगी ना कि कौन सा करंट रहेगा जो यहाँ से जाएगा। ये वाला जो करंट है तेरा, जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम का नॉर्वेजियन वाला, नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का नॉर्वेजियन करंट। तो यहां मैं लिख दूं नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वे
ओशियन करंट, ठीक है। ओके, फिशिंग के लिए यहाँ ल्यूक वाला एरिया, ल्यूक वाटर, तो याद रहेगा किस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वहीं अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, फिशिंग के लिए अच्छा है लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। फॉगी, फॉगी एरिया किसको कॉज करता है, एक्सीडेंट्स को, एक्सीडेंट्स को, शिप वगैरह डूब सकती हैं, बात समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरी चीज की जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो जहां से गुजरती हैं उस साइड में डेजर्ट का निर्माण होता है, डेजर्ट, तो डेजर्ट बनते हैं। डेजर्ट किसकी वजह से बनते हैं, कोल्ड करंट की वजह से, ड्यू टू कोल्ड करंट, ठीक है, ड्यू टू कोल्ड करंट। तो ये दो डीमेरिट्स हो गए। और कोई चीज कोई दिमाग में आ रहा है कुछ, किसके लिए आते हैं, अरे वो मछलियां आती है, मछलियां, वो तो मैं तुझे समझने के लिए बताया था कि मछलियां नहाने के लिए आती हैं आदमी, आदमी यहाँ 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 जगह पे कहा जाएगा, तो यहाँ पे फिशिंग के लिए अच्छी होती है, ठीक है। ये यहाँ नहीं, यहाँ ये एरिया जो है ये फिशिंग के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एरिया फिशिंग के लिए अच्छी रहेगी। तो तू ऐसे मैप जब बना देगी ना, मैप बना के ऐसे गोला गोला कर देगी तो वो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तुझे पूरा वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए, और दोनों साइड वाला, ऐसा टाइप वाला भी वर्ल्ड मैप बनाने सीख ले और ऐसा वाला भी। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गए। अब देख यहाँ पर दो चीजों के बारे में पूछता है, मतलब कि बैंक, ठीक है, बैंक, एक एक चालू है ना। अगर हम मेरिट्स की और बात करें तो मेरिट्स में देख, ये जो कहाँ गया, ये जो गल्फ स्ट्रीम का जो वार्म करंट यहाँ आता है, वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम का ये वार्म करंट, इसको क्या कहते हैं, याद है ये वाले को, किनारी। ये तो तेरा ड्रिफ्ट है, ये हो गया किनारी, ठीक है, ड्रिफ्ट, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये अटलांटिक में है तो नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और एक कैनारी करंट है ना, ये क्या करता है, गर्म है तो यहाँ से चलने वाली हवाएं भी गर्म होती है, और ये जो यूरोप है, यूरोप को ठंडी से बचाती है, इसलिए इसे कैनारी को या नॉर्थ अटलांटिक को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इस केनारी, क्योंकि ये केनारी, अगर केनारी या नहीं दिया रहेगा, केनारी या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं दिया रहेगा, तो ये ये निकली कहां से है, गल्फ स्ट्रीम से, गल्फ स्ट्रीम से। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इस गल्फ स्ट्रीम को ही पूरा का पूरा क्या कहा जाता है, यूरोप का कंबल, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। तो टू मेरिट्स में और क्या लिख सकती है कि यूरोप को क्या करती है, ये ठंड से बचाती है, सेव यूरोप फ्रॉम कोल्ड, सेव यूरोप फ्रॉम कोल्ड। और इसमें एग्जांपल में मतलब कि क्या लिख लेगी याद करने के लिए, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, इतना समझ में आया, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, बात समझ में आई?
तो ब्लैंकेट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये सीधा वहां तक आती है। यही गल्फ स्ट्रीम है जो किसे बचाती है? यूरोप को। और यही गल्फ स्ट्रीम है रसिया के मुर्मुस बंदरगाह को। ठीक है, आगे जाकर के नाम चेंज हो जाता है, नॉर्वेजियन हो जाता है, केनारी हो जाता है। तो तुझे मेन जो याद रखना है वो गल्फ रखना है, क्योंकि गल्फ की तो सारी की सारी ब्रांचेस हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देख, ये जो जगह है ना जहां पर ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आकर के मिली है, इसे कहते हैं ग्रैंड बैंक। ठीक है, इस दोनों जगह को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। मैं यहां लिखता हूं, इसे कहते हैं ग्रैंड बैंक। इसमें कैसे लिख दूं? यहाँ ये एरिया जो कहलाता है इसे कहते हैं ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक, ठीक है, ग्रैंड बैंक है। बात समझ में आ रही है? ग्रैंड बैंक। और यहां से जो नॉर्वेजियन गया है, यहाँ पर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में एक जगह है उसे कहते हैं डॉगर बैंक। नॉर्थ सी में जगह है वहां पर डॉगर बैंक। डॉगर बैंक, डॉगर बैंक। अच्छा, ये सब बैंक किस लिए है भाई? क्या बैंक, इस बैंक में पैसा रखा जाएगा? नहीं, ये बैंक फेमस है फिशिंग के लिए। तो कहेगा कि कौन से टाइप की फिशिंग? तो ये बैंक जो है ये सैलो वाटर फिशरी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, सैलो वाटर फिशरी, यानी यहाँ का जो पानी है ना वो ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा छिछला टाइप में है, सैलो है। ठीक है, तो कहेगा कि ये जो डोगर बैंक या ग्रैंड बैंक है किस लिए फेमस है और कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, डोगर बैंक या ग्रैंड बैंक किस लिए फेमस है और कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं तुझे यहाँ पर जो कि अच्छे से मैप लेके इसमें बता देता हूँ। कहा गया, इधर आ जाओ। हमको देखना है अटलांटिक वाला, नहीं है क्या? लगता है डिलीट हो गया। अरे यार, वर्ल्ड मैप में अटलांटिक, या ये यहाँ वाला है। ठीक है, देख, इसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा अच्छे से। देख, यहाँ से ये जाएगा ग्रैंड बैंक, अरे गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से आएगा ये लेब्राडोर कोल्ड करंट। लेब्राडोर कोल्ड करंट, इस एरिया को क्या कहेंगे? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक, ठीक है, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक। और ये जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, इसे क्या कहेंगे यहाँ पर? डॉगर बैंक, DOGGER, डॉगर बैंक। ये नॉर्थ ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक किस लिए फेमस है? फेमस फॉर, फेमस फॉर सैलो वाटर फिशिंग। सैलो वाटर फिशिंग, ठीक है, फिशरीज। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन अगर कभी पूछ दिया बताओ पर्ल वाटर फिशरी या पर्ल फिशरी, पर्ल फिशरी इसमें से कहां पर फेमस है? तो पर्ल फिशरी होता है हमारे भारत में। भारत का ये जो अपना सेक्शन है ना नीचे वाला, वहां पर जब मछली मारी जाती है तो उसे कहते हैं पर्ल फिशरी। ठीक है, देख, जैसे ये वाला सेक्शन है, और यहाँ पर ये क्या है तेरा? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल। और यहाँ पर तमिलनाडु में तुझे मिलेगा तूतीकोरिन। इसके बीच में जब फिशिंग होती है ना तो इसे कहते हैं पर्ल फिशरी। पर्ल फिशरी, बात समझ में आई? पर्ल फिशरी, पर्ल फिशरी। तो देख, याद रखना, पर्ल फिशरी और
सैलो वाटर फिशरी कहाँ कहाँ होती है। तो सैलो वाटर फिशरी में तुझे ये ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक याद रखना है, ठीक है। उसमें ऑप्शन में देगा कि ग्रैंड बैंक या डोगर बैंक किस लिए फेमस है। ऑप्शन ए पर रहेगा सैलो वाटर फिशरी, बी पर रहेगा पर्ल वाटर फिशरी, सी पर रहेगा बोथ और डी पर रहेगा नन ऑफ द अबव। तो तुझे क्या मानना है? सैलो वाटर फिशरी कहते ही ग्रैंड और डोगर सैलो के लिए फेमस है। ग्रैंड और डोगर सैलो के लिए फेमस है, लेकिन कहेगा कोरोमंडल और टूटीकोरिन, कोरोमंडल एंड टूटीकोरिन, टूटीकोरिन तो ये पर्ल फिशरी के लिए है, पर्ल फिशरी, ठीक है, पर्ल फिशरी। तो सिर्फ इतना याद रख, इनको याद रखना है तुझे। ग्रैंड ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक किस लिए फेमस है? सैलो वाटर फिशरीज, सैलो वाटर फिशरीज। इतना समझ में आ गया? सैलो वाटर फिशरीज क्लियर है सारा का सारा। ओशियन करंट में कोई दिक्कत? इसको हटा ही देते हैं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। खाली इतना याद रखना है, ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक, ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक। डोगर बैंक कौन से समुद्र में है? नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, ठीक है। इतना क्लियर है? करंट में कोई कहीं दिक्कत? सारा सारा याद हो गया। देख हमने सारे के सारे सारा करंट के बारे में पढ़ लिया, सारे बड़े मैप भी लगा दिए, बड़े मैप में बता दिया, छोटे मैप में पूरा एक एक डिटेल से सब कुछ बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा करंट है, ये करंट खत्म होता है। अब देख इसमें कभी कभी पूछता है ना, जैसे कि अपोजिट इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, ठीक है। अपोजिट इक्वेटोरियल करंट क्या होता है? जैसे अभी मैंने तुझे बताया सारा का सारा, इक्वेटर के पास से जितने भी करंट निकलेंगे हम लोग उसे इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से निकला तो इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से निकला तो इक्वेटोरियल, यहाँ से निकला तो इक्वेटोरियल, यहाँ से निकला तो इक्वेटोरियल, बरोबर। हाँ, तो अब कभी कभी क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल करंट होता है ना, ये जाता है यहाँ और इससे टकराता है और वापस आने लगता है, ठीक है। कैसे लहरें जाती हैं, टकराती है और वापस आने लगती हैं। हाँ, तो जब ये ऐसे टकरा करके वापस आने लगता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। बात समझ में आई? अपोजिट इक्वेटोरियल। तो क्या अपोजिट इक्वेटोरियल करंट कोई नया कंसेप्ट है? नहीं, यही जो इक्वेटर से जाएंगी अगर इधर टकरा करके वापस आने लगी तो अपोजिट इक्वेटोरियल करंट, टकरा करके वापस आने लगी तो अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। बात समझ में आई? हाँ, और ये जो अपोजिट इक्वेटोरियल करंट है ये सबसे ज्यादा इस अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशियन में जो है यहाँ इन्हें कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलता है, यहाँ से जाती हैं, टकराती हैं, वापस आ जाती हैं, टकराती हैं, वापस आ जाती हैं। लेकिन इंडियन ओशियन में जाएंगी तो यहाँ से टकराएंगी, यहाँ इन्हें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड मिल जाएंगे, तो बीच में ये पूरा वापस आ नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पर देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। पैसिफिक ओशियन की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि यहाँ अगर जनरेट भी होंगी तो ये वापस रिटर्न नहीं हो पाती हैं, ठीक है। देख जैसे अगर मैं पैसिफिक ओशियन की बात करूं तो पैसिफिक ओशियन में यहां से लेकर के पूरा यहां तक है, अगर यहां से कोई चीज, कोई इक्वेटोरियल करंट जनरेट हुआ और यहाँ टकराया तो यहाँ पहुंचते पहुंचते बीच में ही खत्म हो जाता है ये, ठीक है। तो अपोजिट इक्वेटोरियल करंट की घटना सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये तो तू इतना ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के इतना दिमाग खुद ही डेवलप हो गया होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक टॉपिक लिख देता हूँ सीधा यहाँ, खाली हमने अटलांटिक ओशियन के सारे करंट देख लिए और हमने देख लिया क्या दूसरा, हमने इंडियन ओशियन के करंट देख लिए, इंडियन ओशियन के करंट देख लिए। तीसरा हमने पैसिफिक ओशियन के करंट देख लिए, पैसिफिक ओशियन का करंट देख लिया। उसके बाद चौथी चीज हमने क्या देख ली, ग्रैंड बैंक देख लिया, बैंक, बैंक्स देख लिया, ग्रैंड बैंक और कौन सा, डॉगर, ग्रैंड और ग्रैंड एंड डॉगर, डॉगर बैंक देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा,
मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लिया, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डीमेरिट्स देख लिया, और उसके बाद हमने अपोजिट इक्वेटोरियल करंट देख लिया। ठीक है, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट देख लिया। यहाँ लिखना है तो थोड़ा सा लिख देता हूँ। सबसे अधिक अपोजिट इक्वेटोरियल करंट देखने को कहाँ मिलती है? अटलांटिक में, अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक में। इन्हें हिंद महासागर में क्यों नहीं देखने को मिलती है? इंडियन ओशियन में ऑब्स्टेकल्स, आइलैंड्स, ऑब्स्टेकल्स रुकावटें हैं, एज आइलैंड्स, आइलैंड्स। और पैसिफिक ओशियन में क्यों नहीं देखने को मिलती है? थक जाता है बेचारा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। पैसिफिक ओशियन लार्ज होने की वजह से, लार्ज एंड लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो ओशियन करंट का टॉपिक था, ओशियन करंट का टॉपिक ये खत्म होता है। ठीक है, ओके। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि जहां तू रिवीजन छोड़ी तो भूल जाएगा। और बहुत मस्त इस पे क्वेश्चन आता है, बढ़िया एकदम लिखने का, डायग्राम बनाने का और फटाफट आंसर ले जाने का। तुझे इसमें अगर मेंस पूछा तो लिखना कुछ नहीं है, डायग्राम ज्यादा बनाना है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।